आज के हम इस वीलॉग में दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो है तलत हुसैन के वीलॉग्स और दूसरा है काशिफ अब्बासी का ख्वाजा आसिफ के साथ इंटरव्यू IPP's रिपोर्ट के ऊपर। अब हम जो सबसे पहले शुरू करते हैं वो तलत हुसैन साहब से शुरू करते हैं। तलत हुसैन साहब ने अपने एक वीलॉग में फरमाया था जी ट्रम्प से कॉल करवाई गई। अब ये उनसे पूछना था जी ट्रम्प से कॉल किसने करवाई और आपको किसने बताया, और उसके लिए वो रीज़न ये पेश करते हैं कि ट्रम्प को क्या इन दिनों जो उसके डोमेस्टिक मुश्किलात हैं उनसे फुर्सत नहीं है, या ट्रम्प इतना ही फारिग है कि वो अपना डोमेस्टिक सूरत हाल छोड़ के और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन कर रहा है। अगर कोरोना है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ डोमेस्टिक की बात करते हैं या आप सारा डोमेस्टिक में उलझ जाते हैं और जो इंटरनेशनल है वर्ल्ड बाकी वर्ल्ड है आप उसको भूल जाते हैं। लेकिन कोरोना का कंपैरिजन करने के लिए तो हम तो सारे वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं, लेकिन क्या एक दूसरे के साथ जो राब्ते हैं वो नहीं हो सकते, या वो राब्ते ख़त्म कर दिए गए सारी दुनिया में इस वक्त। और चलें अब बात करते हैं उनकी। उन्होंने कहा जी कॉल करवाई गई। अब तो ये तो वही बताएंगे किससे कॉल करवाई गई और उनको किसने बताया। जो इतने बड़े वो चौधरी साहब ही बनते ना, ये तो वो खुद ही बताएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें जो एंटी मलेरिया जो है दवाई, ये चंद दिन पहले हमने इसको एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, फिर इसको रोक दिया गया। फिर बाद में काबीना ने, फिर चंद दिन बाद में काबीना ने इसको जो है इसको एक्सपोर्ट का फ़ैसला किया गया, क्योंकि ट्रम्प से जो कॉल करवाई गई थी ये उसके नतीजे में बाद में फ़ैसला किया गया। हो सकता है, लेकिन उसके बदले में वो 10 लाख टैबलेट्स दे रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका को। अकेले अमेरिका को ही हम लोग ये टैबलेट्स मलेरिया की दवाई नहीं दे रहे, इसमें दे रहे हैं बरतानिया, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, सऊदी अरेबिया ये और काफ़ी सारे ममालिक हैं जो डेवलप कंट्री हैं, क्योंकि उधर तो ये मलेरिया का प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए उन लोगों को चाहिए। देखें उसके बदले में हमें अमेरिका से क्या मिल रहा है, वेंटिलेटर, जिनकी प्राइस शायद इस वक्त एक वेंटिलेटर की प्राइस जो है ना मार्केट में वो 50 से 70 लाख डॉलर, 50 से 70 लाख के दरमियान में है। और अगर इसके बदले में अमेरिका में पाकिस्तान को 10 वेंटिलेटर्स भी देता है इन 10 लाख टैबलेट के बदले में, वो इसके पैसे लग देगा, या हो सकता है पाकिस्तान को वेंटिलेटर भी दे और इसके पैसे भी अलग से दे। दोनों में से काम हो सकता है, या पाकिस्तान वैसे उसको दे सकता है, उसके बदले में वो हमें 10 वेंटिलेटर दे दे, इससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और देखते हैं पाकिस्तान क्या वाकई बाद में पाकिस्तान के पास इस मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाएगी, क्लोरोक्विन नामी इस मेडिसिन की। अब देखते हैं पाकिस्तान में इसका स्टॉक कितना पड़ा हो। पाकिस्तान में इसकी 250 करोड़ गोलियां पड़ी हैं, और तकरीबन ये जो मैं आप तकरीबन खाम माल जो पड़ा 9000 किलोग्राम खाम माल पड़ा है। और ये जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ ये ड्रैब के सर्वे, पाकिस्तान हेल्थ जो है उसके सर्वे हैं, हेल्थ केयर के सर्वे हैं, ये उनकी ये स्टैटिक्स हैं। ये मैं आपको वो दे रहा हूँ। ये 250 करोड़ में से हम क्या दे रहे हैं, मैं अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान 50 करोड़ भी दे देता फिर भी 200 करोड़ उसके पास बचेगी, या हम 50 करोड़ जो मेडिसन है टैबलेट्स हैं वो बाहर के मुल्कों को दे देते हैं, जैसे तुर्की, जर्मनी, इटली, फ्रांस है, सऊदी अरेबिया है, अमेरिका, बरतानिया, ये हम उनमें से उन मुल्कों को दे देते हैं। और अगर हमें उसके बदले में कुछ मिल जाए, जैसे ये जितने मुल्क मैंने जो मुल्कों का नाम मैंने लिया है, इटली, कतर, ये सारे G20 के ममालिक हैं जिन्होंने अभी पाकिस्तान का और 75 मुल्कों का कर्जा एक्सटेंड किया, 1 साल के लिए मुंजमद किया गया। ये है इधर तक। अब बात आते हैं, और उन्होंने ये फरमाया जी हमें देखना होगा कि अमेरिका और बरतानिया क्यों क्लोरोक्विन जमा कर, उनके साइंसदानों ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो क्यों क्लोरोक्विन जमा कर रहा है। बात सही है उनकी, हमें देखना तो चाहिए हमें क्यों क्लोरोक्विन वो क्यों जमा कर रहे हैं, उनके साथ कुछ स्टडीज़ शेयर करनी चाहिए। लेकिन अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हो रही हैं उसमें इसका कुछ भी नहीं नज़र आया, उसमें इसके कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई कि जिससे कहा जा सके कि ये अभी तक जो है उसके लिए फ़ायदेमंद है कोरोना के लिए।
अब उसके बाद आ जाते हैं हम ये जो है तलत हुसैन साहब के 3-4 दिन पहले एक उन्होंने इंटरव्यू किया था शायद खाकान आबासी का। उसमें उन्होंने ये सवाल तो नहीं किया कि आपने अपने दौर में जब आप पेट्रोलियम के वज़ीर थे मियां साहब के दौर में आपने LNG का मुआहदा ऐसा क्यों मुआहदा किया और 15 साल के लिए क्यों पाकिस्तान को बाउंड कर दिया कि जिसकी वजह से आज हमको जो दुनिया में उसकी प्राइस है LNG की उससे 3 गुना ज़्यादा प्राइस पे हमें LNG खरीदनी पड़ रही है। और ये मुआहदा भी ऐसा है, अगर कतर चाहे तो फिर ये इस मुआहदे के ऊपर रिव्यू हो सकता है, अगर कतर ना चाहे तो हम 15 साल तक इस चीज़ के पाबंद हैं। आपको ये पूछना नहीं चाहिए था इनसे, लेकिन नहीं, ये नहीं हमने पूछने, हमने वो सवाल उठाने जैसे उनका वो ये वज़ीर आज़म के एहसास लाइव ट्रांसमिशन के ऊपर एक सवाल था जी, मुल्क चंदों से नहीं चलते। हकीकत बात है, मुल्क चंदों से नहीं चलते, ये आपकी बात सच है। और लेकिन दूसरा सच ये भी है, पाकिस्तान आज तक जब पिछले 72 साल से चंदों से ही चल रहा है, चंदों और कर्जों से। जब भी हमें मुश्किल पेश आती है, जैसे हमने 98 में किए ये एटमी धमाके किए, उसमें हमें चंदे किसने दिए? इस्लामी ममालिक ने, सऊदी अरेबिया ने हमें चंदे दे दे के पाला जब तक कि हमसे वो दुनिया ख़त्म नहीं की। उसके बाद अब जब ये पाकिस्तान पे अब बहरान आया था, ये बिल्कुल पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, अब किसने चंदा दिया? कतर ने, UAE ने, सऊदी अरेबिया ने, चाइना ने। ये आप अपनी तारीख याद रखें, आप ऐसे नहीं कह सकते कि चंदों से नहीं चलता, ये चंदों से ही चलता है। और ये जो वज़ीर आज़म के एहसास टेलीथॉन को आप कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी का है, हो सकता है पब्लिसिटी स्टार्ट हो, लेकिन उससे एक फ़ायदा होगा कि अवाम में कम से कम इतना शौर आएगा कि एक दूसरे का ख्याल रखना है, उनको एहसास ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसलिए सब लोग एक दूसरे का एहसास रखते हैं। अब हम अपने दूसरे मौजू की तरफ आते हैं, काशिफ अब्बासी का ख्वाजा आसिफ के साथ इंटरव्यू। वो मैंने पूरा देखा, काशिफ अब्बासी साहब का इंटरव्यू आप भी देखें। उसमें उन्होंने ख्वाजा आसिफ से सवाल किया, जी ये IPPs का जो है ये पहले कभी क्यों नहीं हुआ ऑडिट? वो कहते हैं जी ये ऑडिट पहले ये कंपनियां हमें ले गई थी उसमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में और अदालतों में, इसलिए हमें वहाँ पे प्लंटीज हुई, इसी वजह से हम इनका ऑडिट नहीं करवा सके। और लेकिन ऑडिट तो होना चाहिए था। देखें, ऑडिट करवाने में और कोर्ट्स में लेके जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोर्ट्स में लेके गई, वो आपके ख़िलाफ़ इसलिए जीत गई कि आपके पास उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ही नहीं था, लेकिन उनके पास आपके ख़िलाफ़ सबूत थे। आपने ना तो उनका ऑडिट किया, ना उनमें से किसी को पूछा कि भाई क्यों इतना पैसा, क्यों आप ये खरबों रुपये। ख्वाजा काशिफ अब्बासी ने कहा जी ये तकरीबन 100 अरब के करीब बनते हैं, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा नहीं जी ये खरबों रुपए के करीब बनते हैं। वो जब वो वज़ीर पानी बिजली थे, ये उन दिनों की बातें हो रही। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया जी कि ये जो पावर प्लांट्स हैं, उन्होंने कहा जी ये जो 2013-14 से लेके 15 तक जो लगे हैं, ये तो पावर प्लांट्स अभी ये मैच्योर नहीं हुए, लेकिन ये जो पुराने पावर प्लांट्स हैं ये सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं। अब इन्होंने जो अपना फर्ज करें इनकी 57 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इन पावर प्लांट्स की पाकिस्तान में, और ये तकरीबन पाकिस्तान से कोई 200-300 अरब या 400 अरब का जो है ना प्रॉफिट ले चुके हैं। ये 400 अरब के करीब प्रॉफिट ले चुके हैं और 57 अरब के रुपए की सिर्फ और सिर्फ इनके इन्वेस्टमेंट थी। अब आप खुद ही फैसला कर लेंगे क्या करना चाहिए। 203 अरब का ये ले चुके हैं प्रॉफिट मिनिमम, जो कागज़ों में नज़र आ रहा है, लेकिन जब इनकी होगी। और मैं एक देख रहा था, मैर बुखारी के में जो आए थे वो एक पावर कंपनी के, उनसे पूछा गया जी आपका फरांसी कार्ड, वो कहते फरांसी कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, फरांसी कार्ड का क्या करके करना। बोलती क्यों आप एक दफ़ा हो लेने थे फरांसी कार्ड, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो लेना करना, नहीं जी फरांसी कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसे कर रहे हैं। और ये जो मैं देख रहा था कि हमारे कुछ लोग माशाल्लाह से
इस पे भी सवालात उठा रहे हैं। चलो शुक्र करें, इतना तो हमारे साथियों को कम से कम शुक्र करना चाहिए था कि पहले वो एग्जैजरेटेड बातें कर रहे थे, अब उनको हुकूमत ने कम से कम 3 रिपोर्टें फराहम कर दी हैं, आटे की, चीनी की और इसकी IPPs की। इसके बाद जो रिपोर्ट आने जा रही है वो है कर्जा कमीशन। पाकिस्तान के जो जितने पिछले सालों में 24,000 अरब का कर्जा लिया गया है, उसके ऊपर जो कमीशन बना है उसमें से आपको पता चलेगा कितना पाकिस्तानी अवाम पे पैसा लगा और कितना हमारे